हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेंसेस। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वर्ब की वीडियो में भी आपको काफी सारे रूल्स टेंसेस के बता दिए थे, एक्सप्लेन किए थे, बट आज हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? देखो, हम जब भी किसी से बात करते हैं कि मैं कल वहां पे गया था, या फिर मैं परसों वहां जाऊंगा, या आज मैं पार्क में गई थी, या अभी मैं पार्क में हूं, या कल मैं पार्क में जाऊंगी, सिर्फ ये बातें बतानी है। इन्हीं बातों को अलग अलग इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, ये टेंस है। ठीक है ना? इन्हीं तीन लाइनों को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, सिर्फ ये टेंस है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। व्हाट इज टेंस? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस हमें किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, मींस कोई भी काम किस टाइम हो रहा है उसका हमें टाइम बताता है टेंस, राइट? एन एक्शन कैन हैपन इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए, कोई भी हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है एंड फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट मीन्स जो चीजें अभी हो रही हैं, प्रेजेंट। पास्ट मीन्स जो चीज हो चुकी है। फ्यूचर मीन्स जो चीजें होने वाली है, हमारा आने वाला कल, राइट? तो टेंसेस हमारे तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि बातें भी हमारी देखो तीन ही होती हैं, या तो हम जो कल हमने किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या अभी जो हम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर कल जो हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये तीन चीजें ही हमारा पूरा टेंस है, राइट? आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये प्रेजेंट टेंस है, राइट? आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, प्लेड। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, फ्यूचर। देखिए, तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है प्रेजेंट का, यानी जो अभी की बात बता रहा है कि मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं। ओके, आई प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट की बात बता रहा है कि मैंने क्रिकेट कल खेला था या मैंने क्रिकेट खेला था, राइट? ये फ्यूचर की बात बता रहा है, विल प्ले क्रिकेट, खेलूंगा। आप देखिए वर्ब क्या है इसके अंदर, मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में वर्ब करवाए थे, वर्ब इसमें है प्ले। अब आप प्ले देखो, यहाँ पे प्ले का प्ले आया है, बेस फॉर्म है। यहाँ पे हमारा प्लेड V2 फॉर्म यूज कर ली है, राइट? यहाँ हमारा विल प्ले आ रहा है, तो फ्यूचर के अंदर हमने विल प्ले लगा दिया, राइट? तो वर्ब आपने कैसे कैसे अलग अलग टेंसेस में यूज किया है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट। टेंसेस क्या है? बेसिकली हमारा टाइम ऑफ एक्शन, यानी कोई भी काम किस टाइम हो रहा है, वो आज, कल, परसों, ये सारा हमारा टेंस है, राइट? अब से आप अगर मेरी वीडियो आप पूरी एंड तक देखेंगे ना, आपको कभी कभी टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक से मैं आपको टेंसेस याद करा दूंगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस की हम सबसे पहले बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारे मींस अभी की जो हम बात करते हैं, ये हमारे चार टाइप्स के होते हैं बेसिकली, राइट? कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये हमारे? सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, तीनों हमारी जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंसेस के यही हमारे टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल टाइप आता है, एक कॉन्टिन्यूअस टाइप आता है, एक परफेक्ट टाइप आता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप आता है, तीनों टेंसेस का। बस तीनों टेंसेस में रूल्स अलग अलग है, वो समझ लीजिए एक बार मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो चीजें होती हैं बेटे जिनको हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाता है तो वो डेली स्कूल जाता है, वो उसका डेली एक्शन है, राइट? सूरज जो है वो ईस्ट से राइज होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये काम भी रोज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें हैं ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर काउंट होती है। ठीक है, रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का? सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, एंड हमारा इसके अंदर एस और ES का एडिशन आ जाता है। क्या एडिशन आता है? एस और ES का एडिशन आ जाता है, राइट? विद ही, शी, इट और अ सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए, वी जनरली एड्स एस। देखिए, ही, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि SES कहाँ लगाना है,
और कहाँ नहीं लगाना है। तो ये चीज ध्यान से समझ लो। जब भी सिंगुलर यानी एक सब्जेक्ट होता है ही, यानी सेंटेंस जब हमारा ही से शुरू हो, शी से शुरू हो या इट से शुरू होता है, तब हम एस और ईएस का एडिशन करते हैं वर्ब के अंदर। सपोज ही से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राइट। नेक्स्ट, आई प्ले, शी प्लेज, दे गो। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल की मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मैंने आपको अभी भी बोला कि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, अगर ये एक हो, सिंगुलर हो, तो हमारा वर्ब में एस और ईएस का एडिशन आएगा। लेकिन जब ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि वी, हम, दे, वो, यानी बहुत सारे बंदों की जब बात होती है, सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो एस और ईएस का एडिशन उस टाइम पे नहीं करेंगे हम। लाइक दे के बाद देखो गो हमारी वर्ब है, बट हमने इसके अंदर एस और ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दे ये प्लूरल है, मींस बहुत सारे हैं ये, राइट। ही के साथ हमने एस और ईएस का एडिशन कर दिया, बिकॉज ही वन है, इसलिए हमने इसके साथ गोज लगाया है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज बताई थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो डेली हैबिट्स बताने के लिए यूज किया जाता है, जो काम डेली होते हैं, डेली रूटीन्स बताने के लिए, फैक्ट्स बताने के लिए एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि रोज जो हमारा सूरज है वो ईस्ट से ही उगता है। ठीक है, सेकेंड टाइप आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार। ये जो कॉन्टिन्यूअस टाइप है आप पास्ट में भी देखोगे और आप फ्यूचर में भी देखोगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई भी काम जब लगातार चला हो या लगातार चल रहा हो या लगातार चलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है बच्चों, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में हमेशा आईएनजी का एडिशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? आईएनजी का एडिशन आएगा। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो इज एम आर का एडिशन आएगा। वर्ब किसके साथ आएगी? इज एम आर के साथ आएगी, राइट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस आईएनजी, वर्ब में हमारी आईएनजी का एडिशन आ जाएगा। इज आर एम आएगा हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग। देखिए, स्टडी जो है हमारी वर्ब है, स्टडी वर्ब के अंदर हमने आईएनजी ऐड कर दी है। ठीक है, स्टडिंग के साथ हमने एम लगाया है, बिकॉज ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। शी इज कुकिंग, कुक है बच्चों, वर्ब है हमारी, आईएनजी का एडिशन कर दिया हमने वर्ब के अंदर क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट। शी के साथ इज का यूज आएगा, बिकॉज शी जो है एक ही है वो, और एक ही के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं, राइट। दे आर प्लेइंग, दे मतलब बहुत सारे, और जब बहुत सारों की बात की जाती है बेटे, प्लूरल की बात की जाती है, तो हमारा आर आता है। क्या आता है? आर आता है। ठीक है, प्लेइंग, प्ले हमारी वर्ब है, आईएनजी का एडिशन करने से ये हमारा प्लेइंग हो गया। ठीक है, तो वी यूज इट फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम। ये जैसे कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, हम अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप जो काम कर रहे हैं, जो काम प्रोग्रेस में चल रहा है, वो है ये टाइप। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। परफेक्ट आता है जब भी, ठीक है, प्रेजेंट का जब परफेक्ट आएगा, अभी आपने देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था, वर्ब के साथ इज एम आर लगाया आपने। ठीक है, परफेक्ट में आप वर्ब के साथ क्या लगाओगे? हैज और हैव लगाओगे। क्या लगाओगे? हैज, हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या लगाओगे? हैज और हैव लगाओगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, तो ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड फॉर्म आएगी। और मैंने आपको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स भी करा रखे हैं। प्लीज जो भी बच्चे मेरे ये टेंसेस के वीडियो देख रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर वो मेरी चैनल पे जाके मेरी वर्ब की वीडियो देख लें एक बार। अगर आप मेरी वर्ब की वीडियो पूरी देखोगे तो ये वीडियो आपको इतने अच्छे से क्लियर होएगी, बहुत ज्यादा, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। आई हैव फिनिश्ड, देखो बेटे फिनिश जो है वर्ब है, ठीक है,
ईडी लगा इसमें क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। और हमने हैव लगाया है, आई के साथ ऑलवेज यूज हैव, ओके। नेक्स्ट कंप्लीट, कंप्लीट हमारी वर्ब है, ईडी लगा दिया इसके अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, कंप्लीटेड हो गया। अब देखो स्टार्टिंग में शी है, शी के साथ शी मतलब एक, और एक के साथ लगेगा हैज। याद रखो जो चीज एक होती है एक के साथ लगेगा इज, बहुतों के साथ लगेगा आर, एक के साथ लगेगा हैज, बहुतों के साथ लगेगा हैव, राइट। दे के साथ आ गया, दे मतलब बहुत सारे, हैव। गॉन होम, तो गॉन क्या है, वर्ब है हमारी गो, और इसकी V3 फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे होम, दे हैव गॉन होम, वो घर चले गए, राइट। रिमेंबर हैज जो है, देखो वही चीज मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, रूल है, हैज जो है बच्चों ही शी इट, यानी अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ही शी इट रहेगा अगर वो, तो हैज लगेगा। आई वी यू दे, इनमें से कुछ रहेगा तो हैव लगेगा, राइट। बहुत ही सिंपल है, समझ लो, एक ही बारी में मेरी वीडियो देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा आप टेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटे, अब देखो इसके अंदर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, इस टाइप के अंदर परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। तो बेटे परफेक्ट का हम क्या ले लेंगे, हैज और हैव। कॉन्टिन्यूअस का हम क्या ले लेंगे, वर्ब में आईएनजी ले लेंगे, राइट। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आया परफेक्ट का, राइट, आईएनजी आ गया वर्ब में कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें नया क्या है भाई, ऐसा इसमें नया क्या है, ध्यान रखना जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे बेटे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, तो एक वर्ड का एडिशन होगा जो है बीन, ये रहा वो वर्ड बीन। हैज हैव एज इट इज रहेगा परफेक्ट का, वर्ब में आईएनजी रहेगी कॉन्टिन्यूअस की, एक ही वर्ड का एडिशन हुआ है जो है बीन, ठीक है। देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। देखिए आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, स्टडी, वर्ब में क्या लग गया आईएनजी, स्टडिंग हो गया, आई के साथ हैव आ गया, ये परफेक्ट का रूल भी लग गया, बस बीन लगा दो एक बीच में, हो गया रूल कंप्लीट, हो गया सेंटेंस पूरा, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वर्क क्या वर्ब है इसमें, वर्क इसमें वर्ब है, आईएनजी लग गया, रूल हो गया। शी के एक है, हैज लग गया, रूल हो गया, बस बीन और लगा दो, कंप्लीट रूल लग गया, ठीक है। देखिए अब इसमें एक चीज है समझने वाली, वो ये है कि यहां तो बच्चा आया है सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यहां आया है फॉर 2 hours, तो हम फॉर का यूज कहां करते हैं, सिंस का यूज कहां करते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो बेटे जब भी हम किसी टाइम की ड्यूरेशन की बात करते हैं कि भाई 2 घंटे से, ठीक है, तो हम लगाते हैं वहां पे फॉर, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हमने यहां से ये काम स्टार्ट किया है, वहां हम सिंस लगाते हैं कि सुबह से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सुबह से, मॉर्निंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां पे हम सिंस लगाते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, कोई भी ईयर जब हम मेंशन करते हैं कि भाई मैं तो इतने ईयर से इतने सन से वहां पे रह रहा हूं, तो सिंस 2020, राइट। और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, फॉर का यूज करते हैं हम, फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल फॉर 2 hours, 2 घंटे से, फॉर 3 days, 3 दिन से, फॉर 5 years, 5 साल से। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बार मैं फटाफट से आपको दोबारा से बता देती हूँ कि परफेक्ट में हमने प्रेजेंट के हैज और हैव का यूज किया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में हमने इज एम आर लगाया है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने हैज हैव लगाया है, बीन का एडिशन किया और वर्ब में आईएनजी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब अपने पास्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पास्ट के भी वही 4 टाइप आते हैं बेटे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे सिंपल पास्ट करेंगे। सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है, अच्छा ये क्वेश्चन बेटे बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट जब मैंने अपने स्कूल में इंटरव्यू दिया था एज अ टीचर, तो मेरे से ये क्वेश्चन पुट किया गया था कि
वर्ब मीन्स टेंस की ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें V2 फॉर्म यूज होती है? V2 जो फॉर्म है सिर्फ एक ही टेंस के अंदर यूज होती है, वो होता है हमारा सिंपल पास्ट। ध्यान रखना है इस बात का, V2 फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के अंदर यूज होती है, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट, प्ले का प्लेड हो गया, ठीक है, V2 फॉर्म यूज हो गई, ठीक है। शी वेंट, गो का वेंट आ गया, V2 फॉर्म हो गई बच्चों। दे वॉच्ड, वॉच का V2 फॉर्म आ गई, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, ये पास्ट के एक्शन दर्शाते हैं जो पास्ट में हमारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आई विजिटेड दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, मैंने कल दिल्ली विजिट किया था, राइट। नेक्स्ट वही कॉन्टिन्यूअस आता है अब हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है अब हमारा। कॉन्टिन्यूअस में सेम वही रहेगा, वही वर्ब में आईएनजी का एडिशन आएगा, बस पास्ट का है बच्चों तो वॉज वर आ जाएगा। प्रेजेंट के में इज एम आर था, पास्ट के में वॉज वर है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आई वॉज स्टडिंग, वर्ब क्या है इसमें? स्टडी, वर्ब में आईएनजी लग गई क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, आई के साथ वॉज आ गया बिकॉज आई सिंगुलर है। वॉज हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ लगेगा जो चीजें एक हैं, राइट। वर हमेशा बहुत सारी चीजों के साथ लगेगा, ठीक है। शी एक ही है इसलिए वॉज आया, कुकिंग वर्ब में आईएनजी आ गया, राइट, क्लियर। नेक्स्ट दे वर प्लेइंग, अब देखो यहाँ पे दे आ गया, दे मतलब बहुत सारे इसलिए वर आया है यहाँ पे हमारा, प्लेइंग खेल रहे हैं, ठीक है। वॉज किस किस के साथ लगेगा? आई, ही, शी, इट, ऐसे रटो नहीं, बस समझो। देखो आई भी एक होता है, ही भी एक है, शी भी एक है, इट भी एक है। सिंगुलर के साथ वॉज, वर किसके साथ लगेगा? वी बहुत सारे, यू तुम, मैंने आपको बताया था यू जो है वो बोथ में काउंट होता है, सिंगुलर में भी काउंट होता है, प्लूरल में भी काउंट होता है, ठीक है। दे बहुत सारे, तो जो बहुत सारे हैं उनके साथ लगेगा वर, राइट। एग्जाम्पल आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा, आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी, जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया तो मैं पढ़ रहा था, राइट। आई वॉज स्टडिंग, वर्ब है स्टडी, आईएनजी लग गया और वॉज आया, ठीक है। मैं पढ़ रहा था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट अब यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है? मैंने आपको पहले बताया परफेक्ट में क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी परफेक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन पास्ट का परफेक्ट है, प्रेजेंट वाले में तो हैज और हैव यूज कर लिया, पास्ट वाले में हम हैड यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे हम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, तो आई है बेटे, हैड आ गया। अच्छा इसमें देखिए हैज और हैव में बच्चों आपके पास ऑप्शन था कि आप हैज सिंगुलर के लिए लगा रहे हैं और हैड आप प्लूरल, हैव आप प्लूरल के लिए लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैड क्या है? हैड लगेगा बेटे, सभी के साथ हैड ही लगेगा, पास्ट में हैड ही लगेगा, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं, चाहे आई है, वी है, ही है, शी है, इट है, हैड ही लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म माय वर्क, क्लियर। नेक्स्ट शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो जा चुकी थी मेरे आने से पहले। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगी क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे आपको ना इस पास्ट परफेक्ट के अंदर जब आपके एग्जाम्स में एक्सरसाइज आती है, क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाते होंगे दो फिलअप वाले, जिसमें दो फिलअप होते हैं, और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि हैड किसके साथ लगाएं, आगे वाले के साथ हैड लगाएं, पीछे वाले के साथ हैड लगाएं, किसके साथ हैड लगाएं। तो ये कंफ्यूजन भी मैं आपका अब दूर कर देती हूँ। देखो शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, वो जा चुकी थी। यानी बेटे जो पहला एक्शन होता है, जो सेंटेंस के अंदर पहले काम होता है उसमें हैड आता है, और जो बाद में जो सेकंड एक्शन होता है उसमें हमारा हैड नहीं आता, ठीक है। उसमें हमारी सिंपल V2 फॉर्म आती है, राइट। देखो शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी, ये पहला एक्शन है, वो पहले ही चली गई थी, इसलिए लेफ्ट के साथ हैड आया है, ठीक है। अराइव्ड के साथ हैड नहीं आया क्योंकि वो तो बाद में पहुंचा, ये सेकंड एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड नहीं आया है, ठीक है।
सो यूज पास्ट परफेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यानी यहाँ पे दो एक्शंस दर्शाए जाते हैं पास्ट के, और एक से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, वहां हम इस पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन पहले ही जा चुकी थी जब तक हम स्टेशन पे पहुंचे, ठीक है। जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जो है वो ऑलरेडी जा चुकी थी। जो पहला एक्शन है हैड लेफ्ट आया, सेकंड एक्शन है हैड नहीं आया, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही बात है भाई, इसमें भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस सब साथ में आ गए हैं। वही परफेक्ट का हैड ले लो, कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी ले लो, वही बीन उठा के रख दो, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। वही पास्ट प्रेजेंट में मैंने आपको बस यहाँ पे हैड ड्राइव करा दिया था, पास्ट में यहाँ पे हैड आ गया है, तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और वही सिंस और फॉर आ जाएंगे सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। देखो फॉर यहाँ टाइम का हमारा ड्यूरेशन आ गया 3 hours, इसलिए 4 आया बच्चों, ठीक है। स्टडी वर्ब में आईएनजी आ गया, आई के साथ हैड आ गया और बीन का एडिशन हो गया, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। इट शोज एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। ये वो एक्शन दर्शाता है जो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहता है दूसरे पास्ट एक्शन से पहले। सो ये हमारा था पूरा पास्ट का, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट एक दो वर्ड्स का ही चेंज है और कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस। क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस लास्ट रह गया, फ्यूचर टेंस रह गया हमारा अब लास्ट। और फ्यूचर में भी बेटे वही 4 टाइप्स आते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर में देख लेते हैं क्या आता है। देखो सिंपल फ्यूचर में बेटे हमारा सब्जेक्ट के साथ विल का एडिशन आएगा, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी बट विल का एडिशन हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या रहेंगे? एग्जाम्पल, आई विल स्टडी। देखो स्टडी वर्ब है बेटे, ये एज इट इज रहेगी, स्टडी का स्टडी ही रहेगा, विल का एडिशन हो गया। शी विल कम, वर्ब कम है, कम का कम ही रहा, विल का एडिशन हो गया, ठीक है। दे विल हेल्प, हेल्प का हेल्प ही रहा, विल का एडिशन हो गया बेटे, ठीक है। विल जो है चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, विल आप सभी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो चीज फ्यूचर में होने वाली है ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर से कॉन्टिन्यूअस आ गया है, ठीक है। वही कॉन्टिन्यूअस मीन्स आईएनजी, ठीक है, आईएनजी। अब इसमें फ्यूचर का है ये, ठीक है। इसमें ना तो इजेमार है ना वॉजवर है, इसमें क्या है? इसमें भाई विल है। क्या है? विल है इसमें, विल बी। क्या है? विल बी, विल बी। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में क्या है? विल बी, विल बी, राइट। एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। 8 बजे रात को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, कल वो ट्रेवलिंग कर रही होगी, राइट। देखो ट्रैवल हमारा वर्ब है, आईएनजी आ गया इसके अंदर और विल बी का एडिशन हो गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है हमारी, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन द प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ये बताता है बेटे कि कल इस टाइम पे ये एक्शन चल रहा होगा, हो रहा होगा, इस टाइम पे ये चीज कल चल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। अब इसका भी परफेक्ट आ गया है, ठीक है। परफेक्ट हैव आ गया, ठीक है। फ्यूचर का परफेक्ट है इसलिए विल हैव आ गया, और परफेक्ट है तो बेटे V3 तो यूज होगा ही होगा। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या बनेगी? आई विल हैव फिनिश्ड माय। देखो वर्ब है हमारी फिनिश, V3 फॉर्म यूज हो गई, ठीक है। विल हैव का एडिशन आ गया क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट है, फ्यूचर का इसलिए विल आया, परफेक्ट है इसलिए हैव आया, ठीक है। सो आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 8 PM। मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर चुका हूँ, ठीक है। शी विल हैव रीच्ड होम बाय देन, वो उतने बजे तक घर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। रीच का रीच्ड V3 फॉर्म, विल फ्यूचर का है, हैव क्योंकि ये परफेक्ट है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। ये क्या दर्शाता है कि कल तो वो 8 बजे तक ना दिल्ली पहुंच चुकी होगी, ठीक है। कल रात को तो वो ये काम कर चुकी होगी,
बात हम कल की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ये चीज हो जाएगी, तो वो एक्शन बताते हैं हम। ठीक है, जब भी आप ये बोलते हो ना कि कल रात तो वो 8 बजे तक पहुंच जाएगी वहां पे, तो आप तब यूज करोगे विल हैव का और V3 फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखो बेटा परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। ठीक है, देखो परफेक्ट आया है बच्चों इसलिए विल हैव आ गया, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ING आ गया। अब दोनों चीज है तो वही बीन आ गया, बीन पीछा नहीं छोड़ रहा है, बीन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बीन आ गया है इसके अंदर। एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है, अगले महीने मुझे पूरे 5 साल हो जाएंगे बच्चों को पढ़ाते हुए। राइट, देखो इसमें बेटे वर्ब में ING आ गया, परफेक्ट भी है तो आपका विल हैव आया, और दोनों एक साथ है इसलिए बीन आया। वर्ब के टुकड़े टुकड़े करके समझ लिया करो कि इसमें परफेक्ट भी है तो ये चीज भी आएगी, और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में ING आएगा, दोनों एक साथ है तो बीन भी आएगा। वेरी इजी, राइट। It describes an action that will continue for a period of time up to a particular point in the future। ये वो एक्शन दर्शाता है जो कुछ टाइम तक फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहने वाला होता है। राइट अच्छा देखिए, अब मैंने आपको सारे रूल्स अच्छे से समझा दिए हैं। अब लास्ट में एक प्ले वर्ड, हम प्ले वर्ब लेते हैं, और इस प्ले से मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सारे टाइप समझाने वाली हूँ, तो एक बार प्लीज ध्यान से समझ लो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट में कोई भी चीज बोल रहे हैं आई प्ले, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव प्लेड, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन प्लेइंग। अब ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, सिंपल, दोनों के सिंपल में यहाँ प्ले है, यहाँ प्लेड हो गया। ठीक है, यहाँ एम प्लेइंग है, यहाँ वॉज प्लेइंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे हैव प्लेड है, यहाँ हैड प्लेड आ गया। आप सिर्फ चेंजेस देखिए, एम की जगह वॉज आ गया, हैव की जगह हैड आ गया, हैव बीन की जगह हैड बीन आ गया। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखो, हैव बीन की जगह हैड बीन, हैव की जगह हैड, एम की जगह वॉज, दैट्स इट। कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब आता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में बेटा मैंने बताया था आपको कि विल का एडिशन रहेगा हर में। ठीक है, आई विल प्ले, कॉन्टिन्यूअस है तो आई विल बी प्लेइंग, और परफेक्ट है अगर विल हैव प्लेड, और अगर दोनों हैं तो विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, सो बच्चों मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी तरीके से टेंसेस आपको समझाए जा सकते हैं। ये मेरा सबसे ज्यादा एकदम रूट लेवल है बच्चों को टेंसेस समझाने का। मैं क्लास में अपने बच्चों को टेंसेस जो है वो ऐसे ही समझाती हूँ। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टेंसेस की वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी। आप अगला क्या टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी टॉपिक पे आपकी वीडियो बनाऊंगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।